ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. 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 ઓકે દક્ષ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. ઓકે ગીતાબેન. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય કેટલું જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. વિનેશાજી ગૌરવ જીના આવે ત્યાં સુધી. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. जय सच्चिदानंद मेरे सदा थैंक यू। ए જય दक्ष, સચ્ચિદાનંદ। हाँ जब कोई कीर्तन भक्ति गाते हैं ना, उसको बोलना कैसे गाते हैं और जरा ध्यान रखना। हाँ आपकी नहीं, वो जो गाते हैं ना उसको फॉलो करने का। कोई कभी दादा दादा बोलता है, कभी दादा बोलता है। यू टू ट्यून दैट अप, ओके। हाँ, हाँ ओके। जय सच्चिदानंद थ्री मंत्र बोलाओ प्लीज, यस दादा। નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવે સિમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ। પડવમ હવૈ મંગલમ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम नमः शिवाय। ઓમ નમઃ શિવાય। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। जिया डेली प्रेयर प्लीज। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद तीर्थ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पढ़ाई ऊपर के आवरण दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो जाए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केम लोचा पड़े छे? ओके तीर्थ। अरे वो गड़बड़ हो गई तीर्थ, थोड़ी गलती हो गई। हाँ तो जल्दी नहीं करने का। देखो एक मिनट आप तो क्या बोलते हैं, प्रेयर में कभी जल्दी नहीं होना मांगता है। जो आप बोलते हैं वो सुनकर ग्रहण करने का होता है। ओके, प्रेयर के लिए वी ऑल द टाइम्स इन द वर्ल्ड। ओके, चलो ये दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे दादा, हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं 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 आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल के हैं 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 सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे,
फिर भी फिर फिर है भी है कच्चे। कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम 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 करेंगे 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 अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। के दक्ष प्रश्न प्रेयर। हे श्रीआत्मा दादा भगवान आपला हो दक्ष डगर. हे श्रीआत्मा दादा भगवान आप परमानेंट हो दक्ष टेम्पररी है. हे श्रीआत्मा दादा भगवान आप रियल हो दक्ष रिलेटिव है. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। ओके, जिया दक्ष, तो आपने कल का एक तो पॉइंट मीनस दादा ने बोला था, याद है आपको? एक्स्ट्रा। हाँ हाँ दादा। हाँ, तो दो और सात बोलो और दूसरा दो ऐड करो। हाँ मिनेश सदा ने कल एक ये पॉइंट बोला नहीं नहीं, था पहला कि सात हम, बोलो पहले का, और दूसरा दो मीनस दादा का याद करो। हाँ एक मिनट। हाँ यार, वो लिखना मांगता है, एवरीडे चेक करना है। यू टू ओ प्रेयर की जैसा यू मस्ट रिसाइट इट। हाँ पहले के जो पॉइंट थे वो ये थे कि फर्स्ट पॉइंट ये था कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना है। सेकंड पॉइंट ये था कि हमें स्मॉल गोल्स रखने हैं ताकि हम उसको जल्दी से अचीव कर सके और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्डअप हो। थर्ड पॉइंट ये था कि हमें फिजिकली फिट रहना है जिससे हमारा चित्त और मन भी एकाग्र रहेगा। फोर्थ पॉइंट ये था कि हमें डर नहीं रखना है, फियरलेस रहना है। फिफ्थ पॉइंट ये था कि हमें पॉजिटिव एनर्जी गेन करनी है और सत साधन करना है जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और सिक्स पॉइंट ये था कि हमें पॉजिटिव पीपल्स के साथ कनेक्ट रहना है जैसे कि महात्मा, आप्तपुत्र एक्सेट्रा। सेवेंथ पॉइंट ये था कि हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है और क्यूरियोसिटी रखनी है। और अब जो नए पॉइंट्स मतलब जो मीनेश दादा ने कहा था उसमें कल मीनेश दादा ने एक ये पॉइंट कहा था कि हमें सब में शुद्धात्मा देखना है। अगर हम सब में शुद्धात्मा देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, हम जो हमारे अंदर जो है वो ही उसके अंदर है, तो हमें भय नहीं लगेगा और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट अच्छा होगा जिससे हम हमारी स्किल्स बढ़ेगी। ओके, तो ये दो दोनों लग के अपना ग्रुप में पोस्ट कर देने का। ओके हाँ ठीक है दादा। ओके, थैंक यू। और कैसा रहा आज, कैसा रहा आपका ये पॉइंट, हाँ ये आज, 7 8 9 पॉइंटों में कुछ? हाँ आज मैं पढ़ाई करने बैठी थी तो मतलब जब मेरा फिजिक्स का था, जब मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रही थी तो मैंने पॉजिटिव थिंक रखा था, तो उसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ था और मैंने ऐसा बोला था कि जिया तुझे फिजिक्स बहुत अच्छे से आती है, तो उसमें मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था और मैं आज कर पाई थी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से। कोई ना, काइनेमेटिक्स में था। हाँ काइनेमेटिक्स में। ओके, दूसरा कुछ? और और सच साधन करने से भी पॉजिटिव एनर्जी गेन होती है और हमें एकदम फ्रेश लगता है जब हम पढ़ने बैठते हैं या फिर कोई और काम करते ओके, सच साधन भी और समझ के करने का तो बहुत अच्छा फैसला है। तीस आपको कुछ हैं। हाँ बस। एक्सपीरियंस? नहीं, क्यों, कुछ सोचा ही नहीं आप क्या सारा दिन मस्ती करते रहते हैं? वैकेशन इसलिए खेलता ही रहता हूँ मैं खेलने में भी ये ऑल पॉइंट्स आर देयर। खेलने में आप टेनिस प्लेयर्स जब देखते हैं, देखेगा उन लोग ऑलवेज टॉक टू देमसेल्फ। ओ, एक बातें किया था, एट दैट जिया मीनस दादा ने बोला था, यू टू टॉक टू योरसेल्फ, मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखो, एट दैट। ओके, हाँ हाँ, हाँ सो दे जब खेलते चलते तो यू टू टॉक टू योरसेल्फ। कल कल 3 पॉइंट दिखाया था। क्या बोलो मीनस दादा? कल 3 पॉइंट बताया था मैंने। दूसरा ओके बताओ। तो पहला पॉइंट ये बताया कि अंदर डिसाइड कर भाई मुझे भय क्यों रखने का है। क्या बोला, क्या नहीं? मैं क्या भय रखने का नहीं है। गोल? हाँ हाँ, ओके। तो सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? देखिए आपको खुद को अपने पर विश्वास होना चाहिए कि जो भी संजोग आएंगे आई विल टैकल, हम्म, आई विल डील विथ इट।
तो आपका सामने कोई भी संयोग है लेकिन आप पॉजिटिव है तो सामने आपको पॉजिटिव परिणाम मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा है शुद्धात्मा का दिखाया था, तीसरा भी एक पॉइंट दिखाया था मैंने। चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना क्या था। आज ये दूसरा एक पॉइंट दे देता हूँ। बोलो। एक मिनट में पहला तो जिया हाँ और बोलो। दक्ष, आपने पहला पॉइंट बोला क्या? गोल, व्हाई यू शुड हैव गोल, यू अंडरस्टैंड दैट? आपको मालूम कि मिनेश दादा क्या बोलना चाहता है? क्या दादा? मिनेश दादा ने क्या बोला? एक पॉइंट कि ध्येय रखना हाँ मांगता है। हाँ व्हाई? हाँ व्हाई ध्येय क्यों रखना मांगता है? सर फिर वो एक्सप्लेन करो, मैंने दादा बाद में आपका इंट्रोड्यूस करो पॉइंट एडिशनल। मिनेश दादा। और कल मैंने दूसरा भी बताया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हाँ, राइट। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस। तो क्या आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको सामने पॉजिटिव संजोग मिल ही जाएंगे। तो पहले भी हमने बात की थी कि भाई फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है तो मैं माला फिराता रहूंगा, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, तो वो कब इजी होगा? ये संभव है? हाँ नहीं होगा, क्योंकि आप माला ही गलत फिरा फिरा रहे हैं, तो फिर परिणाम तो नेगेटिव ही मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ तो बोलने का कि नहीं भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई कैन डू इट, व्हाई आई कांट, मैं क्यों नहीं कर पाऊँ, मैं करके दिखाऊंगा। ये तो क्या है कि प्रकृति है थोड़ी ढीली पड़ती है तो मिरर के सामने खड़े रह कर ऐसे करने का भाई हम आपके साथ में, डरो मत, तो हम कर लेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। तो खुद को समझ में नहीं आएगा तो फ्रेंड्स को पूछ लेंगे, टीचर को पूछ लेंगे, किसी को भी पूछ के पक्का कर लेंगे। बात ख्याल में आ रही है? अभी चौथा पॉइंट देता हूँ मैं आज। हाँ। भय है, वो भय टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी। टेम्पररी है दादा। टेम्पररी मीन्स विनाशी है। हाँ। और हम कैसे है? अविनाश। अविनाशी है। और टेम्पररी कभी अविनाशी पे हावी हो सकता है? नहीं। तो फिर भय क्यों रखने का? देखो मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल जो हुआ था वो एग्जांपल देता हूँ। भरत जी ने तो दिया था बहुत पहले, क्या सत्संग में देते भी हो गया। 92 में पहली बार हम लोग नाइजीरिया के सत्संग प्रवास के लिए जाने वाले थे, सत्संग यात्रा के लिए। तो किसी के पास भी पासपोर्ट नहीं था, तो नाइजीरिया के महात्मा पीछे पड़े तो भी पासपोर्ट निकालने के लिए गए 15-20 दिन पहले। तो पासपोर्ट का फॉर्म सबमिट किया तो उसने बताया कि भाई 4 महीने के बाद पासपोर्ट आएगा। अभी हमें तो 20 दिन के 25 दिन के अंदर ही हमें तो नाइजीरिया जाने का था, तो बिना पासपोर्ट तो जा ही नहीं सकते। तो फिर उसको पूछा क्लार्क को, वे कैसे कर सकते थे? तो भाई हमारे जो सुपरिटेंडेंट है उसको मिलो आप। तो उधर गए मिलने के लिए, उसने बोला कि भाई अभी तो हज की सब एप्लीकेशन चल रही है, इसलिए दूसरी कोई एप्लीकेशन को हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो हमने बोला भाई वो जैसे वो धर्म करने के लिए जाते हैं वैसे हम भी सत्संग के लिए जाते हैं, हमें भी क्यों प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए? तो उन्होंने क्या बताया कि भाई आप कोई भी एमपी का रिकमेंडेशन लेटर लेके आओ। हमने बोला भाई हम तो किसी एमपी को पहचानते नहीं है। फिर याद आया कि हमारे एक महात्मा थे, अभी तो गुजर गए वो, लेकिन उस टाइम वो गुजरात गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। तो वो हमने बोला भाई उसका लेटर हम ला के दे सकते हैं आपको। तो क्या ऐसा तो नहीं चलेगा, फिर भी हम चला लेंगे।
तो मिलने के लिए अहमदाबाद से गांधीनगर गए। तो उनके ऑफिस में पहुंचे तो पता चला कि वो खाना खाने के लिए घर पे गए। तो आधे घंटे में आ जाएंगे। तो बाहर बैठे थे, तो उनका जो प्यून था वो भी बैठा, दूसरा एक प्यून उधर आया पास में, वो बोल रहा है वो दूसरे प्यून को, वे तेरा मुंह आज फूला हुआ क्यों है, क्या हो गया? तो उसने क्या बोला कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मेरे मिनिस्टर ने मुझे डांटा। तो दूसरे प्यून ने क्या बताया कि भाई वो डांटे करे कुछ भी करे, हमें तो पैसा मिल रहा है ना, पगार तो मिल रही है ना, एक्स्ट्रा पैसा भी हमें मिल रहा है, जो मिलने के लिए आते हैं वो भी 5-50 रुपया दे के जाते हैं हमें। तो हमें तो कमाई हो रही, फिर हमें परेशान होने की जरूरत क्या है? तो उसने क्या बताया दूसरे प्यून ने कि भाई वो मिनिस्टर है, वो तो टेम्पररी है, वो तो उसकी गद्दी कब चली जाएगी वो पक्का है कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो परमानेंट हूँ, मेरी तो प्यून की जॉब है, वो तो परमानेंट है, वो टेम्पररी हाँ जॉब वाला है। वो टेम्पररी जॉब वाला मुझे परमानेंट को डांट जाए, ऐसा कैसे चलेगा? बात ख्याल में आ रही है? हाँ तो एक प्यून जैसा छोटा आदमी इतना समर्थ है, तो हम तो कितना उससे आगे है, नहीं आगे। हाँ हाँ हाँ, तो ये बात तो अभी समझ में आ जाएगी कि वो टेम्पररी हमें कैसे परेशान कर सकता है, हमें कैसे डरा सकता है। हाँ तो इस बातचीत करने का अंदर कभी ये भय है, वो क्या वास्तविक है कि खाली साइकोलॉजिकल इफेक्ट है? साइकोलॉजिकली। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमें असर करनी चाहिए कि हमारी उसके ऊपर असर आनी चाहिए? हमारी उसके ऊपर असर आनी चाहिए। ठीक है, अभी ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट खड़ी कैसे हुई है? तो कभी जाने अनजाने में वो भय के पक्ष में हमने सिग्नेचर किया, एग्रीमेंट किया है, तभी बातचीत कर करके अंदर से भय को निकाल देने का है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ दादा। आसान है ना? हाँ तो मोनिका दीदी को बोल देना, आज नहीं आएगी ना? नहीं आई है आज। हाँ, मतलब उनको बोल देना कि भाई भय है वो टेम्पररी और हम परमानेंट है, वो हमको कैसे असर कर सकता है, हमको कैसे हिला सकता है? और भय हाँ खड़ा क्यों होता है? तो जाने अनजाने में पीछे ऐसे ही अंदर गांठ पड़ी हुई है, हमने किसी का अभाव तिरस्कार किया है, तो उसका भी रिएक्शन इस तरह से आ सकता है। स्नेक है, स्नेक को हम्म देख कर भय लगता है ना? हाँ तो क्या सब स्नेक पॉइजनस होते हैं? नहीं अभी स्नेक किसी को काटने के लिए आता है, नहीं अगर उसका काटने का स्वभाव है तो सबको काटता रहेगा। हम्म ठीक है, हमें जागृत रहने का है, उससे दूर रहने का है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें घबरा के भय के साथ जीने का है। हाँ ठीक है, इतना समझ लेने का भी हमें अलर्ट रहने का, सब दूर रहने का, वो सब करने का है, लेकिन भय के साथ नहीं। बराबर है ना? हाँ दादा। कि पढ़ाई करते हैं, ये कठिन है कठिन है कठिन है, वो माला फिरा तो क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है? ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो भय को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बोलने का भी ये तो कठिन है ही नहीं, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये भले मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं भी उसको समझ ही लूंगी कैसे भी करके। इस तरह से उसके साथ डील करने का है।
और फिर उसमें से बाहर निकलते तो फिर खबर थपथपाने का कि देखो कितना अच्छा किया है काम आपने, कि भाई को कॉन्कर कर दिया ना। हाँ भाई हमें जीत ले, ऐसा होना चाहिए कि हमें भाई को जीत लेना है। हमें भय को जीत लेना है। तो भाई को जीतने के लिए फाइटिंग करने की है। अंदर बातचीत करने के लिए। हाँ, अंदर बातचीत करके भाई निकाल देने का है। तो कितना आसान है। फाइटिंग करनी है तो भी बॉडी भी चाहिए, हाँ लेकिन यहाँ तो फाइटिंग है ही नहीं। यहाँ तो हम हर एक समस्या का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हैं। और सॉल्यूशन ला दिया तो भी प्रॉब्लम कहीं रहता ही नहीं है, पजल रहती ही नहीं है खड़ी। तो भय रहेगा ही नहीं। आपने मेहनत की है, सब्जेक्ट अच्छी ढंग से समझ लिया है, तो भय क्यों लगना चाहिए। जिसे नहीं पढ़े उसको भय नहीं लगता, और आप पढ़ के बैठे तो आपको भय लगता है, ऐसा थोड़ा होता है। हम्म। बात तो समझनी चाहिए ना। हाँ जिसने पढ़ाई की नहीं है उसको भय लगना चाहिए कि वो एग्जाम में कुछ भी पूछेंगे तो मैं कैसे आंसर दूंगा। हाँ दादा। देखिए यहाँ हाँ इस तरह से बातचीत करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हाँ दादा। बराबर है। हाँ हाँ दादा। तो इतना भी समझ लेना। बोलो, और कुछ बात करनी है तो करो। कुछ है तो शायद तीर्थ, हाँ आप ये सत्संग के बारे में कुछ सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? क्या बातें होती है इधर, उसको फायदा होता है कि नहीं आपको? होता है ना। क्या होता है वो जरा कल बताना। ठीक। यू नो, आपको किधर किधर फायदा हुआ, किधर और अभी सेल्फ टॉकिंग है ना, तो कल बताना आपने सेल्फ टॉकिंग किस पे किया सारा दिन। दक्ष, आपको क्या प्रॉब्लम है वो सेल्फ टॉकिंग करने के लिए, निकालने के लिए? दक्ष, दादा मेरे को मैथ्स में है दादा, मेरे को आता है, पर दादा एक ऐसा डर लगता है। और दादा जब भी मैं रीडिंग करता हूँ, जब मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता, मेरे को ऐसा डर लगता है कि वर्ड गलत तो नहीं पढ़ लिया। तो आप मैथ में काम एक्स्ट्रा घर पे आके एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं? दादा करता हूँ। तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो क्या दादा उसमें, कभी उसमें फियर क्या है उसमें, तो करता है तो? दादा कभी कभार से जल्दी करना रहता है, तो दादा प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है। वो तो प्लस माइनस तो रिवीजन करना मांगता है आपको। एक, यू नो, मैथ्स में हाउ यू कैन 100% रिवीजन, एक बार फिनिश किया, यू टू रिवाइज इट। डोंट अस्यूम कि आपने अच्छा करेक्ट किया है। वो हमारा एक्सपीरियंस है। हाँ चलो ओके, तो जरा कल देखना कि आप इधर मुसीबत में आते हैं, फियर आता है, तो हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ एंड गेट आउट। जिया, यू डिड अ गुड जॉब ये आपका ये फिजिक्स में, तो आई थिंक you'll बी ओके। और मोनिका दीदी के साथ वीकेंड में बात करने का, यू नो, हाँ ठीक है। डोंट फॉरगेट दैट, क्योंकि ऐसे बातें करेगा ना ये टॉपिक में तो कुछ ना कुछ आता है। और व्यू पॉइंट, योर व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है, तो वो अच्छा है, समझ में आ जाए। ओके, चलो, जय जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।